नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अगले 4 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में नुकसान अक्सर कर खराब फंड चुनने से नहीं बल्कि गलत फैसले लेने से होता है। आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जो नए ही नहीं बल्कि पुराने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो बार-बार ये गलतियां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, पहली गलती क्या होती है? बिना लक्ष्य के निवेश करना। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए निवेश शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने कहा, सोशल मीडिया पर वीडियो देखी या किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही तय नहीं है तो सही फंड चुनना भी आपके लिए मुश्किल वाला हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य तय करें, गोल बनाएं, जैसे घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या फिर संपत्ति वेल्थ बनानी है। दूसरी गलती, सिर्फ पिछले रिटर्न देख करके फंड चुनना। कई लोग वही फंड खरीद लेते हैं जिसने पिछले 3 या 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हो। लेकिन निवेश की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखिए, जो पहले अच्छा था वह आगे भी अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए सिर्फ निवेश नहीं बल्कि फंड का प्रदर्शन, जोखिम और उस आपके जरूरत को भी देखना चाहिए। नंबर 3 गलती क्या है? बाजार गिरते ही घबरा जाना। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं या पूरा निवेश बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। असल में बाजार की गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए नए यूनिट कम कीमत पर खरीदने का मौका भी हो सकती है। इसलिए घबराकर फैसला लेने से बचना चाहिए। नंबर 4 गलती क्या है? बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद लेना। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में 10 से 15 फंड होते हैं, 20 फंड भी होते हैं, 25 फंड भी होते हैं और उन्हें लगता है कि इससे जोखिम कम हो जाएगा। लेकिन कई बार इन सभी फंडों में लगभग एक जैसे शेयर होते हैं। नतीजा ये होता है कि फायदा कम, उलझन ज्यादा हो जाती है। कम लेकिन अच्छे और जरूरत के अनुसार चुने गए फंड ही आपको रखने चाहिए। नंबर 5 गलती क्या है? इमरजेंसी फंड भी निवेश कर देना। अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने का खर्च बचा है और आपने वह भी म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो जरूरत पड़ने पर आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़ सकता है। इसलिए पहले इमरजेंसी फंड बनाइए और उसके बाद निवेश कीजिए। नंबर 6 गलती क्या है? रोज अपना पोर्टफोलियो देखना। अगर आप हर दिन अपना निवेश चेक करेंगे तो बाजार के हर दिन उतार चढ़ाव से आप परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सफल निवेशक रोज कीमत नहीं देखते हैं बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखते हैं। लंबी अवधि के निवेश में धैर्य बनाना सबसे बड़ी ताकत होती है। नंबर 7 मिस्टेक क्या होती है? एसआईपी बीच में रोक देना। जब बाजार नीचे आता है तो कई लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि यह सच है कि गिरते बाजार में आपकी एसआईपी कम कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीदती है। यदि लंबे समय में रिटर्न बेहतर रिटर्न देने में मदद आपको मिल सकती है। नंबर 8 गलती क्या होती है दोस्तों? नंबर 8 गलती होती है अपनी जोखिम क्षमता को ना समझना। अगर आपको थोड़ा सा नुकसान देखकर भी नींद नहीं आती है तो बहुत अधिक जोखिम लेने वाले फंड आपको अपने पास नहीं रखने चाहिए। हमेशा ऐसा निवेश चुनिए जिससे आप मानसिक और आर्थिक रूप से अपने आप को संभाल सकें। नंबर 9 गलती क्या है? टैक्स और एग्जिट लोड को नजरअंदाज कर देना। निवेश निकालने से पहले यह जरूर देखें कि उस पर टैक्स कितना लगेगा और एग्जिट लोड है या फिर नहीं। छोटी सी जानकारी आपको अनावश्यक नुकसान से बचा सकती है। नंबर 10 गलती क्या है? दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके निवेश कर देना। हर व्यक्ति की आय, जिम्मेदारियां, उम्र, लक्ष्य, गोल, रिस्क हर अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पोर्टफोलियो आपके लिए सही हो जरूरी नहीं होता है ये हमेशा। तो निवेश हमेशा अपनी जरूरत और अपने लक्ष्य के हिसाब से ही करना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में सफलता का राज कोई सीक्रेट फंड नहीं होता है। सफलता मिलती है सही लक्ष्य तय करने से, सही रिस्क का आइडेंटिफाई करने से और नियमित निवेश करने से, पेशेंस रखने से और भावनाओं में आकर के फैसला ना लेने से ही हम फंड तैयार कर पाते हैं। अगर आप इन 10 गलतियों से बच गए तो लंबे समय में बेहतर रिटर्न पाने की संभावना काफी बढ़ सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में निवेश और पैसों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।